नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी को बताया असली टुकड़े टुकड़े गैंग, कहा हिंदुओं को किसानों के खिलाफ भड़का रही है। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के मद्देनजर भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को अपनी पूर्व सहयोगी पार्टी को असली टुकड़े टुकड़े गैंग करार दिया और उस पर पंजाब में हिंदुओं को सिखों के खिलाफ करने का आरोप लगाया है। बादल ने कहा है कि भाजपा को कृषि संबंधी कानूनों पर अहंकारी रवैया छोड़कर किसानों की बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई केंद्र सरकार के पक्ष में बोलता है तो उसे देशभक्त कहा जाता है और यदि वह उसके खिलाफ बोलता है तो उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। बादल ने एक ट्वीट में आरोप लगाया कि देश में भाजपा असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। उसने देश की एकता को टुकड़ों में बांट दिया है, बेशर्मी से हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ उकसा रही है और अब हताशपूर्ण तरीके से शांतिप्रिय पंजाबी हिंदुओं को उनके सिख भाइयों खासकर किसानों के खिलाफ उकसा रही है। वे देशभक्त पंजाब को सांप्रदायिकता की आग में धकेलना चाहती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों के एक गुट ने किया सरकार का समर्थन, आंदोलनकारी बोले कल से चिल्का बॉर्डर बंद। जी हां दोस्तों, एक तरफ एक कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी तरफ कई किसान संगठन इन कानूनों के समर्थन में आ गए हैं। आज भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर किसानों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कृषि मंत्री से मिलकर अपील की है कि कृषि कानूनों को रद्द न किया जाए। दूसरी तरफ सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए किसानों ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है और आगे की रणनीति बनाई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कृषि भवन में मिलने पहुंचे। इस दौरान उन सभी ने इस कानून का पुरजोर तरीके से समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतरीन काम हुआ है। किसानों ने पूरी तरह नए कानून का समर्थन किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले भी हरियाणा के किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से मुलाकात कर नए कानून के समर्थन में पत्र सौंपे हैं। सरकार का कहना है कि कानून किसानों के हित में है, यानी कि दोस्तों अब किसान दो गुटों में बंट चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया चंबल का डकैत, कहा राष्ट्रपति शासन से डराने की कोशिश न करें। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में महज 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में दोनों दलों के बीच जारी जुबानी जंग अब चरम पर पहुंच गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी से बड़ा डकैत कोई नहीं है, ये चंबल के बड़े डकैत हैं। जलपड़ाईगुड़ी के अपने संबोधन में ममता ने कहा कि उत्तर बंगाल से हमें एक भी सीट नहीं मिली, हमारा क्या अपराध था, आपने बीजेपी को सारी सीटें क्यों दे दी। वहीं दोस्तों बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी हैदराबाद से एक पार्टी उठाकर लाई है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। ये लोग हमें राष्ट्रपति शासन लगा देने का डर दिखा रहे हैं। अरे लगा दो ना, अच्छा ही होगा, मैं सड़क सड़क घूम पाऊंगी और तुम्हारा सारा वोट ले लूंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोरिस जॉनसन होंगे रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोरिस जॉनसन साल 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनियन राब ने मंगलवार को इस बारे में भारत का निमंत्रण स्वीकार किए जाने की जानकारी दी है। दोस्तों ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि हमारे प्रधानमंत्री मोरिस जॉनसन ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के निमंत्रण को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मोरिस जॉनसन द्वारा स्वीकार करने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह भारत ब्रिटेन संबंधों के नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा। इससे पहले मंगलवार को भारत यात्रा पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने व्यापार, रक्षा, शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर वार्ता की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी कोर्ट ने खारिज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका, अलगाववादियों ने रची थी साजिश। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराए गए $10 करोड़ के मुकदमे को टेक्सास की एक अदालत ने खारिज कर दिया है। दरअसल दोस्तों कोर्ट में केस करने के बाद याचिकाकर्ता सुनवाई की 2 तारीखों पर उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, टेक्सास के ह्यूस्टन
एडिशन में 19 सितंबर 2019 को हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के बाद अलगाववादी कश्मीर खालिस्तान रिफंडेशन फ्रंट और 2 अन्य व्यक्तियों ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में भारत की संसद के उपनिर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने कर दी घोषणा। जी हां दोस्तों, यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि असेंबली इलेक्शन 2022 भले ही अभी दूर हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूरी क्षमता के साथ इन चुनाव में भागीदारी करने की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। राज्य की राजनीति में सही और साफ नीयत की कमी है। आम आदमी पार्टी प्रदेश में इस कमी को पूरा करेगी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन लोगों ने आज तक जनता की पीठ में छुरा घोंपने का ही काम किया है। पूरे प्रदेश को जाति और मजहब की राजनीति में बांटकर रख दिया है। जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के समाधान के लिए धक्के खा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिवसेना विधायक ने कंगना राणावत के खिलाफ भेजा विशेषाधिकार हनन का नोटिस। जी हां दोस्तों, अभिनेत्री कंगना राणावत की मुश्किलों में इजाफा होने जा रहा है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने कंगना के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। सरनाइक का कहना है कि अभिनेत्री ने उन पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि प्रभावित करने का प्रयास किया था, इसलिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को कंगना के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर कार्यवाही की मांग की है। कंगना पहले से ही अपने बयानों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर चल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जियो का एयरटेल वोडाफोन पर आरोप, कहा जानबूझकर दर्शाया जा रहा है किसान विरोधी। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने आरोप लगाया है कि उनकी प्रतिद्वंदी कंपनी भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड उसके खिलाफ द्वेषपूर्ण और नकारात्मक अभियान चला रही है। जियो ने आरोप लगाया है कि ये कंपनी दावा कर रही है कि जियो के मोबाइल नंबर को उनके नेटवर्क में पोर्ट कराना किसान आंदोलन को समर्थन होगा। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो ने इस बारे में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई को पत्र लिखकर इन दोनों कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। जियो ने कहा है कि प्रतिद्वंदी कंपनियों के इस रवैयों से जियो के कर्मचारियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। रिलायंस जियो ने कहा कि उसने इससे पहले भी ट्राई को एयरटेल और वोडाफोन के अनैतिक और प्रतिस्पर्धा रोधी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अभियान के बारे में लिखा था। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगर लगवाना चाहते हैं इस महामारी का टेका तो तैयार कर लें अपना वोटर आईडी कार्ड, वरना पड़ेगा पछताना। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों इस महामारी वैक्सीन को लेकर। दरअसल दोस्तों, भारत में इस महामारी वैक्सीन के ट्रायल के आखिरी चरण चल रहे हैं। इसके पूरे होते ही जल्द ही लोगों को इसकी डोज देने का काम शुरू होगा, लेकिन शुरुआत वैक्सीन का स्टॉक लिमिटेड होगा। ऐसे में आगे की रणनीति बनाते हुए भारत सरकार ने वैक्सीनेशन का रोड मैप तैयार किया है। इसी के आधार पर यह फैसला होगा कि पहले वैक्सीन किन किन लोगों को मिलेगी और कितनी मिलेगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर पुनीत मिश्रा ने इस महामारी रोड मैप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले इस महामारी की वैक्सीन देने की प्राथमिकता करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल के ऊपर के करीब 26 करोड़ से अधिक लोगों के लिए होगी। वहीं 50 वर्ष से कम आयु के लोगों द्वारा इस महामारी की स्थिति के आधार पर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों का भी टीकाकरण किया जाएगा और उसके बाद ही वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर बाकी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इसी मामले में विभाग के डॉक्टर संजय राय ने कहा कि इस महामारी वैक्सीन की देने की प्रक्रिया किसी चुनाव की तरह ही होगी। हर वैक्सीन साइट पर 5 वैक्सीन ऑफिसर होंगे। इनमें एक सुरक्षा कर्मी, एक अधिकारी वेंडिंग, एक वैक्सीनेशन और एक निगरानी के लिए होगा। वैक्सीनेशन के दौरान मरीज की उम्र की पुष्टि करने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव की नवीनतम मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। इसमें जिनकी उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक होगी उन्हें पहले चरण में वैक्सीन लगा दी जाएगी। टीकाकरण अधिकारी के साथ ही 2 ऐसे लोग होंगे जो टीका लगवाने आए लोगों का वेरिफिकेशन भी करेंगे। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 99,30,000 के करीब पहुंच गया है। वहीं दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की आंकड़ा 1,43,000 के पार है।
वहीं दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा प्रभाव महाराष्ट्र झेल रहा है। महाराष्ट्र में अब तक इस महामारी के 18,83,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, गुजरात आदि राज्यों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 7,28,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 16,21,000 के पार है। इस महामारी का सबसे बड़ा दंश अमेरिका झेल रहा है। अमेरिका में अब तक 1,65,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 69 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, टर्की, स्पेन, अर्जेंटीना, कोलंबिया, जर्मनी आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रसोई गैस सिलेंडर हुआ महंगा। 2 हफ्ते में 100 रुपए महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, आज फिर बढ़ गए 50 रुपए। जी हां दोस्तों, तेल कंपनियों ने एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 2 हफ्ते के अंदर ही कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए का इजाफा कर दिया है। इससे आम लोगों के लिए रसोई में खाना पकाना और भी महंगा हो गया है और घरेलू बजट पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। हालांकि दोस्तों अभी 8 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों रसोई गैस सिलेंडर की बात की जाए तो रसोई गैस सिलेंडर में यह दूसरी बढ़ोतरी है दिसंबर माह में। इससे पहले भी 1 दिसंबर को 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई थी और अब एक बार फिर से 50 रुपए की बढ़ोतरी और कर दी गई है। इस तरीके से इस महीने में एलपीजी गैस सिलेंडर पर कुल 100 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। दोस्तों पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण में सुधार बना रहा। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश और गरज के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। वहीं दोस्तों पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घने कोहरे के कारण कड़ाके की ठंड जारी रहने की संभावना है। दिल्ली में भी शीतलहर की आशंका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज सोने का भाव कीमतों में हल्की बढ़त, चांदी भी रही चमक के साथ। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों राष्ट्र राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने और चांदी की बात की जाए तो 10 ग्राम सोने का भाव 52,320 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जबकि दोस्तों चांदी के भाव की बात की जाए तो दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी का भाव 63,210 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। आज लगातार 8वें दिन नहीं बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार 8वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार 6 दिन तक बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। दोस्तों तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों में फिर कोई बदलाव नहीं किया। अगर आज की बात की जाए तो आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर है। जबकि डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेलवे ने 31 दिसंबर तक कैंसिल कर दी सभी ट्रेनें, सफर से पहले चेक कर लें लिस्ट। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवे ने 31 दिसंबर तक कई ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं। अगर आपने यात्रा का प्लान बनाया है तो उससे पहले आप अपनी गाड़ी का स्टेटस जरूर चेक कर लें। देश के कई हिस्सों में कोहरे के चलते रेलवे ने काफी ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कई ट्रेनों के समय में बदलाव भी किया है। तो ऐसे में आप अगर घर से निकलते हैं और ट्रेनों में सफर करना चाहते हैं, आपने कोई बुकिंग करा रखी है, तो आप पहले ही उसका स्टेटस जरूर चेक कर लें। ऐसा ना हो कि आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां पर जाकर आपको पता चले कि आपकी ट्रेन तो कैंसिल हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सभी को मुफ्त में मिलेगी इस महामारी की वैक्सीन, 20 लाख रोजगार, चुनावी वादे को कैबिनेट की मंजूरी। बिहार के नीतीश कुमार ने किया यह दावा।
जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश सरकार की मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें मुफ्त इस महामारी वायरस के वैक्सीन देने के बीजेपी के वादे पर मुहर लग गई। सभी लोगों को मुफ्त में इस महामारी की वैक्सीन देने के फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट बैठक के दौरान अगले 5 साल में सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पाठ 2 कार्यक्रम को मंजूरी मिल गई है। साथ ही बीजेपी के 19 लाख रोजगार सृजन के वादे को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया है कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी का एक और वादा बिहार के सभी लोगों को मुफ्त में इस महामारी वायरस की वैक्सीन देने के फैसले को भी लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में दुष्कर्म पर नपुंसक बनाने की सजा, कानून में किया गया सख्त प्रावधान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में दुष्कर्म पर उसके दोषियों को केमिकल कंस्ट्रक्शन यानी कि नपुंसक बनाने की सजा का प्रावधान किया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने मंगलवार को रेप विरोधी कानून एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 पर दस्तखत कर दिए, ताकि पीड़ित बच्चों और महिलाओं को ऐसे रेप के मामलों में जल्द ट्रायल सुनिश्चित हो जाए। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस अध्यादेश के अंतर्गत यौन अपराध के मामलों में जल्द ट्रायल के लिए देश भर में स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। कोर्ट को 4 महीने के भीतर केस का निपटारा करना होगा। इस अध्यादेश के मुताबिक एंटी रेप क्राइसिस सेल बनाए जाएंगे, जो घटना के 6 घंटे के भीतर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके साथ ही बयान में कहा गया है कि अध्यादेश के मुताबिक पीड़िता की पहचान करने की मनाही होगी और ऐसा करने पर यह दंडनीय अपराध होगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस व्यक्ति का नाम जिसको कि हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।